सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन का हर पल समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से भारत को एक मजबूत और अखंड राष्ट्र बनाया। यह उनके जीवन और संघर्ष की कहानी है, जो आज भी हर भारतीय को प्रेरणा देती है। वल्लभ भाई का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड गांव में हुआ। उनके पिता जवेर भाई पटेल एक साधारण और ईमानदार किसान थे और माता लाडबा बहुत धार्मिक और परोपकारी महिला थीं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में शुरू की। छोटी सी उम्र में भी उनका व्यक्तित्व अपार शौर्य और संकल्प से भरा था और वे हमेशा न्याय और सत्य का पक्ष लेते थे। लंदन में उन्होंने अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की और वापस आकर वकालत शुरू की। परंतु उनका जीवन केवल अपनी व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहा। वे देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। 1917 में जब महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए तो उन्होंने अपनी निजी सफलता और सुख संपत्ति को त्याग कर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कदम रखा। 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लेकर उन्होंने आजादी के लक्ष्य को अपना जीवन व धर्म बना लिया। यह वही दौर था जब पटेल ने अपने घर और परिवार के अरमानों को छोड़कर अपने देश के लिए पूरी तरह से समर्पित हो गए। 1928 का बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन का एक अहम मोड़ था। ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर अत्याचार किया और कर बढ़ा दिया था। पटेल ने किसानों के हक के लिए इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने लोगों को शांति और असहयोग का मार्ग बताया, जिससे ब्रिटिश सरकार को अपना फैसला बदलने पर मजबूर होना पड़ा। बारडोली की जीत के बाद लोगों ने उन्हें सरदार का दर्जा दिया, जो उनकी नेतृत्व क्षमता और उनकी जनता से जुड़े होने का प्रतीक है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत में 562 रियासतें थीं, जो भारत में शामिल होने से इनकार कर रही थीं। यह एक बहुत बड़ा चुनौती थी, परंतु पटेल ने अपनी कूटनीति और कड़क फैसलों के माध्यम से इन राज्यों को भारत में मिलाया। हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे राज्य भी इसी प्रक्रिया में भारत में शामिल हुए। यह उनके जीवन की एक ऐसी जीत थी जो भारत के इतिहास में सदा के लिए अमर हो गई। हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब भारत में मिलने से इनकार कर रहे थे और अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। सरदार पटेल ने अपने कठोर और सूक्ष्म राजनीतिक कदम उठाए, जिसमें कूटनीति और जरूरत पड़ने पर सेना का प्रयोग भी किया। अंत में ये दोनों प्रांत भारत में मिल गए, जो भारत की एकता और उसके अखंड रूप को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। स्वतंत्रता के बाद पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत के नए प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाया और पुलिस और प्रशासनिक तंत्र में सुधार किया। उनका विचार था कि एक मजबूत और सक्षम भारत के लिए एक मजबूत प्रशासन जरूरी है। पटेल ने राज्य और केंद्र के मध्य सुसमन्वय बनाने के लिए भी कदम उठाए और आज जो भारत का एक मजबूत संघीय ढांचा है, उसमें उनका योगदान अमूल्य है। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का देहांत हो गया, परंतु उनकी विरासत आज भी भारत की सीमाओं में और हर भारतीय के मन में जीवित है। गुजरात के केवड़िया में स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनके सम्मान में बनाया गया है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और उनके भारत के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। पटेल का जीवन हमेशा याद दिलाता रहेगा कि देश के प्रति समर्पित भाव और दृढ़ता से किसी भी चुनौती का समाधान किया जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन हमें एक प्रेरणा देती है, जो हमें बताती है कि अगर इरादे मजबूत और नियत साफ हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। उन्होंने अपना जीवन भारत की एकता और मजबूती के लिए समर्पित किया और भारत को एक अखंड राष्ट्र बनाया। आज हमें भी उनकी विरासत को जीवित रखते हुए अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का संकल्प लेना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और भी महान ऐतिहासिक व्यक्तियों के जीवन के बारे में बताते रहें। जय हिंद।